तुम्हें यहाँ किस चीज की कमी है? बंगला, गाड़ी, जेवर, जायदाद, नौकर, चाकर, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। और क्या चाहिए तुम्हें? एक औरत को इसके अलावा भी कुछ चाहिए होता है जो उसका पति ही उसे दे सकता है, शरीर का सुख। ये कहानी है कुसुम की, जिसकी शादी एक बड़े घराने में हुई है, पर कुसुम का पति महेश अपनी पत्नी को छूता तक नहीं, जिसके कारण कुसुम की कामवासना अधूरी रहती है। कहानी में सुहानी नाम का भी एक किरदार है जो गंदी गालियाँ देने में बड़ी माहिर है और वो सारा दिन लड़कों के साथ रहती है। अब कहानी तब नया मोड़ लेती है जब कुसुम नौकरानी के साथ रंग रलियाँ मना के अपने मन को संतुष्टि दिलाने लगती है और दूसरा नौकर अंश कुसुम की सौतेली बहन सुहानी के पीछे लग जाता है। अब कौन किसकी प्यास बुझाएगा और कब कहानी नया मोड़ लेगी, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है कुसुम से, जिसकी आज पहली सालगिरह है। इसी वजह से वो आज बहुत ही खुश है और अपनी सालगिरह मनाने के लिए सज धज रही है। फिर तैयार होने के बाद कुसुम अंश को आवाज़ लगाती है और उसे फूल वाली गली में जाकर एक खूबसूरत सा गजरा लाने के लिए कहती है। बाद में कुसुम अपने पति महेश बाबू की राह देखने लगती है। राह देखते देखते काफ़ी देर हो जाती है, पर महेश बाबू का ना आता होता है ना पता। तो कुसुम उनको फ़ोन लगाना शुरू करती है, पर इधर तो महेश बाबू हुक्का पीने में व्यस्त है, इस कारण वो कुसुम का फ़ोन नहीं रिसीव करते। इधर कुसुम बार बार उनको फ़ोन करने लगती है, पर महेश बाबू अपनी रात दूसरी लड़कियों के साथ गुजारना चाहता है, क्योंकि वो रोज़ नए लड़कियों के साथ मिलकर उनकी जिस्मों की पूजा करते हैं। थोड़ी देर बाद महेश को कुसुम के 6-7 मिस कॉल दिखते हैं, तो वो कुसुम को फ़ोन करते हैं। तो कुसुम उनको याद दिलाती है कि आज हमारी पहली सालगिरह है, तो आप अपनी जल्दी मीटिंग ख़त्म कीजिए और इधर घर आ जाइए। महेश उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, पर वो कब जाएगा ये तो पता नहीं। अब कहानी आगे बढ़ते हुए सीधा सुहानी के गांव जाती है, जो एक पंडित की लड़की है। सुहानी तो एक लड़की है, पर वो सारा दिन लड़कों के साथ रहती है और उन्हीं की तरह बर्ताव भी करती है। तो इस तरह आज भी सुहानी अपने गांव के जवान लड़कों के साथ कबड्डी खेलने लगती है। कबड्डी खेलते खेलते सुहानी लड़कों को गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है। अब आगे सुहानी की इसी हरकतों की वजह से उस गांव का हवलदार साहब सुहानी के पिता को समझाने लगता है कि सुहानी अब बड़ी हो गई है, पर वो पूरा दिन लड़कों के साथ रहकर गंदी गालियाँ देने लगती है। भगवान ना करे कि कहीं ऊंच नीच हो जाए। ये बात सुनकर पिताजी बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसमें सुहानी की कोई गलती नहीं है। जब वो 8 साल की थी तो उसके 2 बड़े भाई एक्सीडेंट में मारे गए, इसी वजह से उसे आज तक किसी ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। अब उसे लड़कियों वाले गुण कौन सिखाएगा ये तो पता नहीं। तो हवलदार साहब कहते हैं कि आप सुहानी को कुसुम के पास भेज दो, वो तो पराई नहीं है। ये बात बाबूजी को सही लगती है। फिर पंडित जी सुहानी को लखनऊ कुसुम के पास जाने के लिए कहते हैं, पर सुहानी जाने से मना करती है। पर जैसे तैसे करके पंडित सुहानी को समझा लेता है। फिर इधर महेश आते ही अंश को आवाज़ लगाता है। कुसुम अपने पति की आवाज़ सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और उनके पास जाती है, पर वो है कि अंश के बारे में पूछने लगता है। तो कुसुम उनको आज की रात मेरे साथ बिताने के लिए कहती है। तो महेश कहता है कि मैंने अपने दोस्तों को अपने फार्म हाउस पर एनिवर्सरी की पार्टी के लिए इनवाइट किया है, मैं नहीं रुक सकता। फिर कुसुम गुस्से में अपना पल्लू गिरा कर कहती है कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण आज तक आपने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। तो महेश उसका पल्लू सीधा करता है और कहता है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम्हारे पास पैसा, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सभी है, फिर तुम ऐसा क्या चाहिए? तो कुसुम अपनी मन की बात कहती है कि एक औरत को इसके अलावा अपने पति से शरीर का सुख भी चाहिए, जो आपने अभी तक मुझे नहीं दिया। इस बात पर महेश कुसुम को अपनी काम वासना को अपने काबू में रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है और कुसुम फूट फूट कर रोने लगती है। फिर रात को पंडित कुसुम को फ़ोन करता है, पर कुसुम फ़ोन को फेंक देती है और पंडित को लगता है कि कुसुम बिटिया सो गई है। फिर अगले दिन पंडित सुहानी को लेकर कुसुम के घर यानी कि लखनऊ आ जाते हैं। सुहानी बड़ा बंगला देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और अंदर आ जाती है। इधर अंश गाड़ी को धो रहा है तो गलती से पानी सुहानी पर फेंक देता है, जिस वजह से सुहानी उसे गालियां देकर उसके साथ कुश्ती खेलने लगती है। सुहानी बाल्टी को उठाकर अंश को फेंक कर मारती है, पर वो बाल्टी सीधा महेश बाबू को जाकर लगती है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाते हैं। तभी पंडित आकर उनसे माफ़ी मांगता है और हम गांव से आए हैं कहता है।
इसी के साथ वो ये भी कहता है कि मैं कुसुम का छोटा दादा हूँ। इसके बाद अंश दोनों को कुसुम के पास ले जाता है। फिर कुसुम सुहानी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सुहानी को गले लगाती है। फिर कुसुम लता को चाय नाश्ता लेकर आने के लिए कहती है। फिर पंडित कुसुम को कहता है कि तुम सुहानी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखो। ये सुनकर कुसुम बहुत ही खुश होती है और सुहानी को अपने पास रखने के लिए मान जाती है। फिर कुसुम सुहानी के कपड़े गंदे देखकर उसे कपड़े बदलने के लिए कहती है। सुहानी अब कपड़े बदलने लगती है तो नौकर अंश इसे खिड़की से झाँक कर देखने लगता है। फिर अगले दिन सुहानी कपड़े सुखाने ऊपर जाती है, तभी अंश वहां आकर उसको घूरने लगता है, पर सुहानी अंश को नज़रअंदाज करके नीचे खाना खाने जाती है। फिर रात को सुहानी कैरम बोर्ड के साथ खेलने लगती है, पर इसे क्या पता कि इस गेम को कैसे खेलते हैं। वो तो गाँव की खेल की तरह कंचे समझकर वैसे ही खेलने लगती है। फिर सुहानी खेलते खेलते कैरम पाउडर को अपने चेहरे पर लगा लेती है, तभी कुसुम वहां आकर उसे समझाने लगती है कि कैरम कैसे खेलते हैं। और कुसुम ये भी बताती है कि ये गेम तुम्हारे जीजा जी का है और वो बड़े गर्म किस्म के हैं, तो आज से तुम उनकी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। फिर सुहानी सोने जाती है और कुसुम महेश की राह देखने लगती है। फिर रात को महेश बाबू अपने दोस्त और एक लड़की को लेकर आते हैं, जिसे कुसुम देखकर चौंक जाती है। महेश उनको लेकर घर के अंदर आ जाता है। फिर सुहानी उनको बुलाने आती है, पर महेश कहा कुसुम के पास जाने वाला है, पर सुहानी कुसुम दीदी को बुखार है कहकर उनको आने के लिए कहती है। महेश कमरे में आकर कुसुम का बुखार चेक करने लगता है, तो कुसुम कहती है कि बुखार सीने में है, आज तो आप मेरी जिस्म की प्यास को बुझाओ। पर एक बार फिर से महेश वहाँ से बिना कुछ कहे बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुसुम उनकी कैरम की गोटियाँ लाकर देती है। फिर महेश और उसके दोस्त कैरम खेलने लगते हैं और इधर कैरम की टुक टुक की वजह से कुसुम को नींद नहीं आती, तो कुसुम इनको समझाने के लिए फिर से बाहर आती है और देखती है तो इधर कैरम के साथ साथ कम वासना वाला खेल भी देखकर वो चौंक जाती है। फिर कुसुम बिना कुछ कहे वहाँ से सीधा बाथरूम में चली आती है और अपने गम को भुलाने के लिए आधी रात को शावर ऑन करके इस बात को भुलाने की कोशिश करती है। फिर अगली सुबह महेश बाबू के दोस्त सुबह सुबह घर आ जाते हैं, तो सुहानी उनको गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है और गुस्से में आकर उन दोनों को पीटने भी लगते हैं और उनको घर से भगा देती है। अब सुहानी ने गुस्से में आकर उन दोनों को तो पीट दिया, लेकिन जब महेश बाबू को इसकी भनक लगेगी तो उसके साथ क्या होगा ये तो आप आगे ही पता चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद सुहानी कुसुम को मसाले वाली चाय लाकर देती है, तभी महेश गुस्से में सुहानी के पास आकर उसको जोर का एक थप्पड़ मार देता है, क्योंकि सुहानी ने उसके दोस्तों को जो पीटा है। महेश उसे अच्छे से समझाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुसुम भी सुहानी को समझाती है कि आज से ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसके कारण मुझे और तुम्हारे जीजा को परेशानी ना हो। फिर सुहानी नहाने बाथरूम में जाती है और इधर अंश एक बार फिर से सुहानी को नहाते हुए खिड़की से देखने लगता है। अब इधर लता भी काम करने आती है, तो उसे आते समय अंश बाथरूम के पास दिखता है, तो वो उसके पास जाकर वो भी देखती है। लता ये सीन देखकर ये बात कुसुम को बताऊंगी कहती है, तो अंश बताने से मना करता है। तो लता एक शर्त रखती है। अंश सारी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है, पर लता शर्त बताने के बगैर भूखे शेरनी की तरह उसे चूमने लगती है। अब लता तो आधा ट्रेलर समझा के वहाँ से चली जाती है। अब इधर कल रात ठंडे पानी से नहाने की वजह से कुसुम की तबीयत बिगड़ जाती है। लता आकर उसकी तबीयत को ठीक करने की लगती है, पर लता मालिश करने के बहाने से वो कुसुम की प्यास को मिटाने की कोशिश करती है, जिससे कुसुम बहुत ही मज़े लेना शुरू करती है, क्योंकि हर औरत को चरम सुख की प्यास होती है। अब या वो मर्दों के साथ करके मिटाएगी या फिर महिलाओं के साथ करके, दोनों तरफ तो एक ही जैसी संतुष्टि मिलती है इस चंपी मालिश से। अब एक दिन भी कुसुम लता से दूर नहीं रह सकती, इसी वजह से वो आज उसे यहीं पर रुकने के लिए कहती है, पर लता रुकने से मना करती है। अब मानो जैसे दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर गए हैं और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अब अगले दिन लता फिर से कुसुम की मालिश करने लगती है और कुसुम सुहानी को घर का सारा काम करने के लिए कहती है, और यहीं पर लाल लिहा पार्ट 1 की कहानी ख़त्म होती है। अब यहाँ से शुरू करते हैं पार्ट 2 की कहानी। तो सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है सुहानी से, जो रसोई में सब्जियां काटने लगती है, पर सब्जियां काटते समय उसकी उंगली कट जाती है, तो अंश आकर सुहानी के उंगली पर हल्दी लगा देता है और उसे सब्जियां काटने में मदद करने लगता है। फिर अंश उसके साथ बातें करने लगता है और बातों बातों में अंश
सुहानी को एक चुम्मा भी दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सुहानी अपने दीदी के लिए पूरी भाजी लेके जाती है। कुसुम पूरी को खा के कहती है कि इसमें तो नमक ही नहीं है। तो सुहानी नमक लाने ऊपर जाती है तो उसे जाते समय एक कमरे में से आवाज़ें आने लगती है जिसमें अंश और लता दोनों गुटरगू कर रहे हैं। सुहानी ये सब देखकर दूसरे कमरे में घुस जाती है जो हमेशा बंद रहता है, लेकिन आज उसका दरवाज़ा खुला है। सुहानी को उस कमरे में से एक तस्वीर मिलती है। सुहानी तस्वीर को लेके कुसुम के पास आती है और तस्वीर दिखाकर पूछती है कि जीजा जी के साथ ये दूसरी औरत कौन है। तो कुसुम कहती है कि ये तुम्हारे जीजा की पहली पत्नी है जिसे शारीरिक सुख न मिलने पर वो ड्राइवर के साथ भाग गई। फिर रात को एक बार फिर से कुसुम और लता लाल लिहाफ के नीचे दोनों एक दूसरे को सुख देने लगते हैं, जिस वजह से सुहानी भूत समझकर डर जाती है। फिर अगली सुबह होने के बाद सुहानी दीदी के लिए चाय लेकर आती है और लाल लिहाफ उठाकर कुसुम दीदी और लता को चिपक कर सोता देख सुहानी चौंक जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। सुहानी छत पर जाकर सोचने लगती है कि आखिर दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तभी अंश वहाँ आता है और सुहानी का लटका हुआ चेहरा देखकर उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ। सुहानी कहती है कि उस लता ने पता नहीं दीदी पर कौन सा जादू कर दिया जिसे वो दोनों चिपक के सोने लगी है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। अब दीदी ने तो मेरा कमरा भी बदल दिया है। मुझे अकेले में सोने में डर लगता है। अब रात को सुहानी अलग कमरे में सोने जाती है। जब सुहानी कमरे की खिड़की बंद करने जाती है तो उसे एक डरावनी औरत गड्ढा खोदते हुए दिखती है। सुहानी उसे देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन कुसुम और लता बाहर बैठी है। फिर लता कहती है कि मेरी बहन की शादी है तो मुझे गाँव जाना पड़ेगा और आने में 1-2 हफ्ते लग जाएंगे, जिसे सुनकर कुसुम लता को जाने से मना करती है। पर सगी बहन की शादी के कारण लता को जाना ही पड़ता है। अब कुसुम लता के बिना 8 से 10 दिन कैसे निकालेगी ये तो वीडियो में आगे ही पता चलेगा। तभी सुहानी वहाँ आ जाती है और कुसुम से कहने लगती है कि मुझे अकेले में सोने में डर लगता है। कुसुम सुहानी पर गुस्सा हो जाती है तो लता कुसुम को समझाने लगती है कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी, आप चिंता ना करिए। इधर सुहानी सब्जी बनाते बनाते लता की जम के लेने लगती है क्योंकि इसे लगता है कि ये सब उसी लता की वजह से हो रहा है। इधर महेश आकर कुसुम को लॉकर की चाबियों के लिए ढूंढने लगता है। वो कहीं भी नहीं दिखती। सुहानी भी पूरा घर ढूंढ के आती है पर उसे भी वो कहीं पर नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद कुसुम लता और सुहानी के लिए सामान लेकर बाहर से आती है। फिर महेश कुसुम से चाबियां मांगकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुसुम सुहानी को अंदर ले जाती है और उसका अंदरी वस्त्र निकालकर उसको पहनने के लिए कहती है। फिर रात को अब कुसुम लता का मालिश वाला काम अपनी बहन सुहानी को करने के लिए कहती है। फिर सुहानी कुसुम के पीठ पर तेल लगाकर मालिश करने लगती है, जिस वजह से कुसुम के अरमान जाग जाते हैं और फिर क्या वो अपनी बहन सुहानी के साथ ही लड़कियों वाला खेल खेलने लगती है। अब एक बार फिर से अंश दोनों का लड़कियों वाला सीन खिड़की से झाँक कर देखने लगता है और इधर कुसुम और सुहानी को भनक तक नहीं है कि इन दोनों को कोई खिड़की से झाँक कर देख रहा है। वो तो अपनी धुन में लगे पड़े हैं। दोनों का सीन खत्म होने के बाद दोनों एक साथ सो जाते हैं। फिर आधी रात को महेश टल्ली होके कुसुम को आवाज़ लगाता है। फिर कुसुम दरवाज़ा खोलती है पर महेश को कमरे के अंदर आने नहीं देती। कुसुम महेश को धक्का देकर भगा देती है। फिर सुहानी सब देख लेती है तो वो इस कमरे से बाहर जाकर दूसरे कमरे में जाती है। सुहानी नाराज़ होकर बैठ जाती है और फिर से उस खिड़की के पास जाकर देखती है तो एक बार फिर से वो डरावनी औरत दिख जाती है। पर बीच में ही अंश पीछे से आ जाता है और सुहानी को कस के पकड़ लेता है। अंश सुहानी को चूमने लगता है पर सुहानी अंश से दूर जाने के लिए कहती है। फिर अंश उस रात वाली बात बताने लगता है जो सुहानी और कुसुम ने एक साथ बिताई थी। फिर सुहानी भी तैयार हो जाती है और रोमांस दोनों करने लगते हैं और देखते ही देखते अंश सुहानी को पलंग पर लेटाकर उसके साथ रोमांस वाला खेल खेलने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद पंडित जी सुहानी को घर ले जाने के लिए कुसुम के घर आते हैं पर सुहानी कहती है कि अब मैं यही रहूँगी क्योंकि वो वहाँ बहुत खुश रहती है और गांव में जाकर तो वो लफंगों के साथ ही घूमने वाली है, इसीलिए वो जाने से मना करती है। फिर रात को पंडित और सुहानी सोने जाते हैं। पंडित ठंडी हवा के लिए खिड़की खोलने को कहता है पर सुहानी मना करती है। पर पंडित को तो ठंडी हवा चाहिए, वो तो सुहानी को खिड़की खोलने के लिए कहता ही है। तो सुहानी खिड़की खोलने जाती है तो फिर से वो डरावनी औरत दिख जाती है, जिसे देखकर सुहानी डर जाती है। पंडित सुहानी के पास आता है और उसे औरत को देखकर कहता है कि ये कोई पागल है। पंडित सुहानी का
डर भगाने के लिए उसे बाहर ले जाता है। फिर इधर अंश उस बुढ़िया को घसीटते हुए बाहर ले जाता है। सभी घर के लोग बाहर आ जाते हैं। पंडित भी सुहानी को लेकर बाहर आता है। फिर सुहानी को उस कंकाल के हाथों में कंगन दिखाई देता है। सुहानी को याद आता है कि ये कंगन मैंने उसी फोटो में देखा था जो मुझे उस बंद कमरे से मिली थी। इधर महेश बाबू सबको अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। फिर अंश महेश के कहने पर उस कंकाल को बोरिये में भरकर बाहर फेंकने जाता है। महेश कुसुम और उसके रिश्तेदार को समझाने लगता है कि अगर ये बात किसी और को पता चली तो तुम्हारी हालत भी ऐसे ही करूँगा। तीनों ये सीन देखकर बहुत ही डर जाते हैं। फिर अगले दिन पंडित अपने गांव जाने के लिए निकलता है और जाते जाते सुहानी को वहीं पर छोड़ देता है। फिर रात को अंश और सुहानी दोनों कोने में गुटरगू करने लगते हैं। तभी कुसुम को वहाँ से आते समय उन दोनों की आवाज़ें सुनाई देती है और वो जाकर देखती है। अंश और सुहानी बहुत डर जाते हैं। फिर कुसुम सुहानी को बाहर लेके आती है और उसे थप्पड़ मार देती है और उसे समझाने लगती है कि तुम मर्दों को नहीं जानती, वो 1 मिनट में गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। पर सुहानी अपनी जिद पर अड़ी रहती है क्योंकि वो अंश से बहुत ही प्यार करती है और अंश भी इससे बहुत प्यार करता है। फिर इधर महेश बाबू का दोस्त आकर उसे बताता है कि राजा हेमा को लेकर भाग गया। महेश ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि यही दोनों महेश का सहारा थे। फिर भागते हुए वहाँ पर अंश आता है तो महेश अपने दोस्त को अंश के साथ रोमांस करने के लिए कहता है, पर अंश ये करने से मना करता है। महेश उसे पैसा दिखाता है और उसे ये करने के लिए कहता है, फिर भी अंश मना करता है तो महेश गुस्से में आकर शराब की बोतल को अंश के सर पर मार देता है, जिसके कारण अंश के सिर से खून बहने लगता है। फिर रात को कुसुम जिस्म की तड़प में वो सुहानी के पास जाती है और उसे चूमने लगती है। कुसुम तो रोज़ जिस्म के प्यास के लिए तड़पती है, इसी वजह से वो सुहानी को अपने से दूर नहीं करना चाहती है। इस रात भी कुसुम सुहानी के साथ करके अपनी शारीरिक भूख मिटाती है। फिर अगले दिन सुहानी सो के उठती है और वो बाहर आती है तो सुहानी को अंश खून से लथपथ हुआ नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। सुहानी उसे उठाती है और पानी पिलाकर पूछने लगती है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो अंश बताता है कि महेश भैया मेरे साथ राजा हिरन वाला खेल खेलना चाहते थे, जिसके लिए मैंने मना किया। सुहानी ये सुनकर वो भी अपनी दीदी की बातें बताने लगती है कि अगर हम भी तुमसे मिले तो हम दोनों को भी जिंदा दफनाया जाएगा। ये सुनकर अंश भाग जाएंगे कहता है, पर सुहानी सोचने लगती है कि कैसे, क्योंकि कुसुम सारा दिन सुहानी पर नज़र रखती है। फिर दोनों एक दूसरे को समझा लेते हैं और भागने का प्लान बना ही लेते हैं। फिर रात को सुहानी अपनी दीदी को सोता देख ताले की चाबी निकाल लेती है और दरवाज़ा खोलने की लगती है। तभी कुसुम जाग जाती है तो सुहानी उसके सिर पर मारकर कुसुम को भी बेहोश कर देती है। फिर सुहानी वहाँ से निकलकर घर के पीछे रास्ते छुप जाती है और वहीं पर अंश की राह देखने लगती है। फिर सुबह हो गई पर अंश का पता नहीं है और सुहानी राह देखते देखते वही सो गई है। सुबह सुहानी नींद से जाग जाती है और दीदी के घर एम्बुलेंस देखकर सोचने लगती है कि कहीं मेरी वजह से दीदी को कुछ हुआ तो नहीं। सुहानी क्या हुआ ये देखने आती है। पुलिस वाले बॉडी को लेकर बाहर आते हैं। अब सुहानी जब बॉडी को देखती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसकी दीदी और जीजा ने अंश को मार दिया और उसका सच्चा प्यार सफल नहीं हो पाया। सुहानी फूट फूट कर रोने लगती है और लाल लिहाफ पार्ट 2 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये स्नेहा पॉल की उल्लू के साथ दूसरी वेब सीरीज़ है जिसको लोगों ने खूब पसंद किया है। इस वेब सीरीज़ में आपको स्नेहा पॉल एज कुसुम, अलीशा शर्मा एज सुहानी, सूरज सोनी एज अंश, मनीष मिश्रा एज महेश, शालिनी सहाय एज लता, ये सभी आपको इस वेब सीरीज़ में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और ये उल्लू की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ में से एक है। इस वेब सीरीज़ में स्नेहा पॉल ने काफ़ी दमदार एक्टिंग की है जिसके कारण ये वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छी बनी है। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो इस वेब सीरीज़ को आप उल्लू के ऐप पर देख सकते हो। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो रोज़ाना मिलते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।